नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पर। और सब्जेक्ट का नाम है टिकोन, यानी पैनल का अहम हिस्सा जिसमें हर टेक्नीशियन को काम करना पड़ेगा। और टिकोन हो या आपका स्केलर पीसीबी हो, ये इस तरह का होता है या इस तरह का हो, किसी भी प्रकार का हो, वो काम उसका एक ही रहता है। क्योंकि जो टिकोन काम करेगा वही उसका पीसीबी काम करेगा, यानी पैनल को वोल्टेज पहुंचाना, पैनल को सिग्नल पहुंचाना, इसका काम होता है टिकोन का। तो आज हम टिकोन की बात करेंगे, और ताकि हमारे सभी भाई ये समझ लें कि टिकोन क्या होता है और टिकोन में हम फॉल्ट फाइंडिंग कैसे करते हैं। तो आज दोस्तों हम जो YouTube पर कभी नहीं हुआ, यानी 50 टिकोन की बात करेंगे। हम 50 तरह के टिकोन बताऊंगा मैं आपको, 50 तरह के टिकोन की बात करेंगे आज अपन। तो सबसे पहले आप ये टिकोन देख रहे हैं, इस टिकोन का जो मॉडल नंबर है वह है V320B1 C03। और ये 32 इंच का पैनल जो होता है उसमें ये टिकोन लगता है और 12 वोल्ट से ये चलता है। इसकी जो पहली आईसी होती है, आप देख रहे हैं ये पहली आईसी इसकी रैम होती हैं। डबल आईसी में इसका रैम सप्लाई है, रैम है इसका। और दूसरे नंबर पर इसका ये जो आईसी है हमारा मेन आईसी वो है, अगर हमारा रैम फेल हो जाएगा तो भी नो डिस्प्ले में ये टिकोन जाएगा, कोई डिस्प्ले नहीं निकलेगी। और हमारा ये मेन आईसी CM2681A, अगर ये भी ख़राब हो जाएगा तो भी जो है हमारा सेट नो डिस्प्ले में जाएगा। अब दूसरा जो हमारा आता है 2 नंबर पे ये है। और इसका तीसरा जो सब्जेक्ट है वो तीसरा हमारा है इसका, ये देख रहे हैं आप, एक छोटी सी आईसी, तीसरी आईसी, ये हमारी EEPROM आईसी है जो इस प्रोसेसर को चलाती है, इस टिकोन को चलाती है। अब जो चौथा इसमें फॉल्ट आया, ये सारे हम आपको आज नो डिस्प्ले के फॉल्ट बताएंगे। चौथा जो है वो है इसका गामा, ये वाला आप देख रहे हैं, ये गामा करप्शन है। और पांचवा जो है इसका, अगर ये फेल हो जाए तो ये है इसका DC to DC आईसी। ये छोटा सा लग रहा, ये DC to DC आईसी इसका। ये पूरा सब्जेक्ट हमने आपको इसको बता दिया। आगे चलते हैं, क्योंकि दोस्तों आपको मैं ये डायग्राम क्लास के अंदर दूंगा, ये पूरा डिजिटल डायग्राम आपको क्लास के अंदर हम देंगे आपको। अब देखिए दोस्तों, ये टिकोन हमारा 12 वोल्ट का ही है, दूसरा टिकोन आ गया ये, है ना। इस टिकोन के विषय में हम आपको पढ़ा चुके हैं। अब देखिए आगे कि ये आया आपका 37 इंच का, इसका जो मॉडल नंबर है वो है X3219TPZ। ये 37 इंच का पैनल है, 12 वोल्ट का ये पैनल है। देखते हैं क्या होता है इसमें। पहले नंबर पर हमने क्या दिखाया है इसमें, इसका पहले नंबर पे है DC to DC आईसी, ये इसका DC to DC आईसी है। दूसरे नंबर पर जो मॉसफेट लगा हुआ है वह हमारा अगर फेल हो गया तो नो डिस्प्ले में जाएगा, क्योंकि ये सप्लाई प्रोवाइड करवाता है हमारे इसको, तीसरे नंबर को। और तीसरा नंबर है हमारा मेन आईसी, ये भी नो डिस्प्ले में खराब होगा। ये हमने आपको एक उदाहरण ऐसा बताया है कि आप इसको देखकर आधा समझ जाएं और कौन सा टिकोन होता है उसका हम पूरा डायग्राम वोल्टेज चार्ट सहित आपको देंगे। और चौथे नंबर है इसका EEPROM आईसी, ये इसका EEPROM आईसी होता है, सॉरी SD रैम आईसी, EEPROM नहीं रैम आईसी, रैम आईसी होता है जो हमने सारे मार्क किए हैं। आप देखेंगे तो आपको बहुत ही शानदार
ये वीडियो लगेगा, क्यों कि नॉलेजल वीडियो है, इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा। क्यों हमने आज 50 त्रिकोण का वादा किया है आपसे, 50 त्रिकोण के विषय में हम आपको जानकारी देंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी क्लास ज्वाइन कीजिए और देखिए एक शानदार डायग्राम के साथ, शानदार डिजिटल डायग्राम के साथ हर त्रिकोण 50 त्रिकोण का हम आपको डायग्राम देंगे। हमारी जो क्लास लेंगे उनमें 50 जो हमारे पास त्रिकोण है उसका सभी का डायग्राम आपको मिलेगा। त्रिकोण बोर्ड X3562TPZE ये 5 वोल्ट का त्रिकोण है दोस्तों। इस त्रिकोण में भी हमने 5 बातें जो मुख्य होती हैं वो दर्शाई हैं, जो नो डिस्प्ले में होता है काम। पहला हमारा ये कंपोनेंट अगर फेल हो गया, ये पावर मैनेजमेंट का है, अगर ये फेल हो गया हमारा तो ये मान लीजिए कि नो डिस्प्ले में जाएगा। दूसरा भी पावर मैनेजमेंट का है, अगर ये ख़राब हो गया तो अभी नो डिस्प्ले में जाएगा। तीसरा हमारा EEPROM IC कहाँ है इसका, 3 नंबर देखेंगे, ये लग रहा है आपको दिखाया ना, ये लग रहा है EEPROM IC। अगर ये ख़राब हो गया तो भी नो डिस्प्ले में जाएगा और वाइट स्क्रीन आ सकती है। चौथा ये अगर ये फेल हो गया तो इसमें नो डिस्प्ले भी हो सकती है और फुल स्क्रीन पर वर्टिकल लाइनें भी आ सकती हैं। ये चौथी लाइन पर इस त्रिकोण की मिस्टेक है। और ये गामा सेक्शन है, ये हमारा अगर फेल हो गया तो अभी इसमें जो नो डिस्प्ले आएगी। ये 5वां नंबर का गामा है। जो ज़रूरी इसमें जो खराबियाँ वो हम आपको आज बताएंगे। आइए अब देखते हैं 52 इंच का पैनल पे जो त्रिकोण लगता है इसका नंबर है CPWBX3749TP। ये 52 इंच का पैनल है दोस्तों। इसमें अगर नो डिस्प्ले आता है तो सबसे पहले देखें आप पावर मैनेजमेंट IC 1 नंबर पर, जो आप ये देख रहे हैं, ये वाली IC देखें पावर मैनेजमेंट। दूसरा इसमें आप अगर ये फेल हो जाता है हमारा क्या कि इसमें एक विशेषता है कि इसमें डबल प्रोसेसर लगे हुए हैं, देख रहे हैं आप, तो भी ये सेट नो डिस्प्ले में जाएगा। डबल अगर प्रोसेसर हैं तो नो डिस्प्ले में हमारा सेट जाएगा। और ये BD जो गामा IC होती है VD8133FB, ये गामा IC है हमारी 3 नंबर की। ये देख रहे हैं यहाँ बहुत सी रेजिस्टेंस लगी हुई है। तो ये भी जाएगा तो वर्टिकल लाइंस आएंगी इसमें और नो डिस्प्ले में भी स्क्रीन इसकी जा सकती है। चौथा नंबर जो IC है वह IC अगर फेल हुआ, इसमें लिख रखा है इफ द IC फेल्यूर इट विल बिकॉज द TV नो डिस्प्ले। तो चौथा नंबर का जो हमारा ये IC है ये भी अगर ख़राब हो गया तो अभी सेट हमारा नो डिस्प्ले में जाएगा। अब आया हमारा 5 वोल्ट का पैनल। 5 वोल्ट के पैनल में ये त्रिकोण लगा हुआ होता है दोस्तों। आज त्रिकोण की ही बात करेंगे। और ये 32 इंच का पैनल, 32 से 37 इंच के पैनल में लगा होता है। इसका भी जो IC होता है पहले नंबर का वो पावर मैनेजमेंट IC होता है, दूसरे नंबर का होता है वो इसका त्रिकोण IC होता है, और तीसरे नंबर का जो है हमने दर्शाया है इस चार्ट में वो होता है हमारा गामा का, और चौथा जो होता है वो हमारा IC होता है। इसमें अगर ये IC भी फेल हो जाएगा तो भी सेट नो डिस्प्ले में जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये 46 इंच का पैनल है, 46। इसका मॉडल नंबर है 4046 SDCP2LV0.6। ये 12 वोल्ट से चलने वाला पैनल जो होता है उसका ये त्रिकोण है। इसमें हमें पहले नंबर पर हमको पावर मैनेजमेंट IC मिलेगी, ये पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर इसकी जो IC रहेगी वो रहेगी इसकी मेन IC। ये सारे हम नो डिस्प्ले के फॉल्ट आपको बता रहे हैं कि किन किन चीज़ों में ये नो डिस्प्ले हो सकता है और होता है नो डिस्प्ले। 3 नंबर पर इसका ये रैम सप्लाई है दोस्तों।
चौथे नंबर पर इसका डिस्प्ले है जिसमें वर्टिकल बार भी आ सकती हैं हमारा, और मतलब खड़ी लाइनें भी दिख सकती हैं आपको, और नो डिस्प्ले भी हो सकता है ये हमारा आईसी जो है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमने इसमें आपको टिकोन पहचानने की क्षमता दिखाई है, साथ में उन पार्ट्सों के विषय में जानकारी दी है हमने आपको जिससे नो डिस्प्ले सेट होता है। देखिए आप इसको देखते हैं हम, ये 5 वोल्ट का 46 इंच का पैनल में, 46 इंच के पैनल में 5 वोल्ट का टिकोन लग रहा है और 5 वोल्ट का वो पैनल है। देखिए आप जरा, ये पावर मैनेजमेंट आईसी है पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर जो इसकी मेन आईसी है, और तीसरे नंबर पर इसकी जो है आईसी जो है वह भी नो डिस्प्ले में जाता है सेट। आप देख रहे हैं ये एसडी रैम मेमोरी आईसी, एसडी रैम मेमोरी सब आईसी है ये। और चौथे नंबर पर इसकी जो आईसी है दोस्तों वो देखेंगे हम, ये छोटी सी आईसी देख रहे हैं आप, ये आईसी लगी होती है, ये भी इससे भी सेट नो डिस्प्ले में जाता है। आइए दोस्तों, ये 46 इंच का फिर आया 5 वोल्ट का ये पैनल है। इस 5 वोल्ट के पैनल में हमें 46 इंच के पैनल में लगा होता है ये टिकोन, और ये पहली जो इसका होता है, आप देख रहे हैं ये छोटे सा ही 5 वोल्ट निकल रहे हैं, ये 15 वोल्ट डीडी सारे वोल्ट भी दर्शाए हमने इसमें। ये पावर मैनेजमेंट होता है। दूसरे नंबर पर इसका ये टिकोन आईसी होता है, वो भी नो डिस्प्ले में, वर्टिकल लाइन आएंगी इसको देखने में। 3 नंबर पर जो इसका हमने दर्शाया है, इसका ये आईसी लगा होता है, उससे भी वर्टिकल बार आएंगे और नो डिस्प्ले में सेट जा सकता है। और चौथे नंबर पर इसकी एसडी रैम है। तो जब आप हमारी क्लास लेंगे तब ये देख पाएंगे कि सभी टिकोनों के विषय में आपको जो हम जानकारी देंगे वो बारी बारी से हम आपको देंगे, और आप बहुत अच्छी तरीके से पैनल के फॉल्ट फाइंडिंग में आपकी ये मदद करेगा। अब देखिए दोस्तों, 5 वोल्ट का पैनल और 40 इंच का टीवी, 400W2C4LV1.5 ये टिकोन है। पहला आईसी इसका पावर मैनेजमेंट का होता है, ये इस जगह से इसका पावर मैनेजमेंट होगा। आप देख रहे हैं, वोल्टेज चार्ट भी देख रहे हैं। और इसका दूसरे नंबर जो होता है दोस्तों वो हमारा टिकोन होता है। तीसरे नंबर का हमारा जो होता है वो मेमोरी आईसी होता है, एसडी रैम। और चौथे नंबर का आईसी अगर फेल अगर हो गया इसका तो नो डिस्प्ले में सेट जाएगा। ये टिकोन की मिस्टेक है। हम 5 मिस्टेकों को लेकर टिकोन के विषय में बात करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये 40 इंच का है, यहाँ ये 40 इंच का सेट है टिकोन। इसमें हम जो देखेंगे वो होगा हमारा ये जो पहले नंबर के, ये आप देख रहे हैं ये 2 आईसी लगी हुई हैं इसमें। ये 2 आईसीयों से अगर जाएगा तो हमारा नो डिस्प्ले में सेट जाएगा। दूसरे नंबर पे जो हमारा फेल्यूर होगा वो अगर दूसरे नंबर फेल हो गया तो इसका हमारा नो डिस्प्ले में, यानी दूसरे नंबर का हुआ हमारा ये आईसी। अगर ये आईसी फेल होगा तो भी सेट नो डिस्प्ले में जाएगा। तीसरे नंबर पर पावर मैनेजमेंट आया है इसका, ये अगर ये भी फेल होगा तो कोई सप्लाई नहीं बनेगी और हमारा सेट जो है नो डिस्प्ले में ही रहेगा। चौथे नंबर का इसका मेन आईसी अगर फेल हो गया तो भी नो डिस्प्ले की प्रॉब्लम आएगी। और 5वां जो हमारा है वो हमारा एसडी रैम। तो इस तरह इस ये टिकोन की बनावट की गई है। आइए टिकोनों को पहचानते हैं। देखिए दोस्तों, काम तो आप भी कर रहे हैं और सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन काम करने की अपनी अपनी स्टाइल होना चाहिए। आप हमारे जो क्लास होगा उसमें सीखेंगे पूरा टोटल बेसिक नॉलेज। और आजकल बेसिक नॉलेज की आवश्यकता है। जिसने बेसिक नॉलेज नहीं सीखा वो आधा अधूरा ज्ञान लेके बैठा हुआ है, और आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। या तो ज्ञान हो ही नहीं और हो तो पूरा हो। आधा अधूरा ज्ञान बहुत नुकसान देता है। आइए टिकोन देखते हैं। अगला टिकोन ये हमारा 3200WTL F3C2LVO.3 यानी 32 इंच का पैनल में टिकोन लगा होता है और ये 5 वोल्ट से ये टिकोन चलता है। 7885A पावर मैनेजमेंट आईसी है इसकी।
जो आप देखेंगे। और दूसरे नंबर पर ईप्रोम आईसी है इसकी, ये जो छोटी सी लग रही है, ये देख रहे हैं आप, ये छोटी सी ईप्रोम आईसी लग रही है। 3 नंबर पर इसकी जो आईसी 3 नंबर, ये मेन पावर सब मेन जो जिसमें हमारे एलवीडीएफ सिग्नल आते हैं और आरएसआई यानी मेन टिकोन आईसी। और हमारा चौथे नंबर पर इसमें एसडी रैम आईसी, ये हमारी रैम आईसी। ये हम 5 जो आपको 4 या 5 जो भी मिस्टेकें बता रहे हैं हर टिकोन की, ये नो डिस्प्ले का फॉल्ट बता रहे हैं हम आपको। किन किन कारणों से नो डिस्प्ले कौन कौन से टिकोन में होती है, उसका पूरा आज वर्किंग प्रिंसिपल हम आपको बताएंगे। ये देखिए दोस्तों, 5 वोल्ट का पैनल है, 32 इंच का है, W320 WTC BLB। इसको भी आप अगर देखेंगे तो ये 1 नंबर पे हमारा लेफ्ट साइड का और दूसरे नंबर पर राइट साइड का, ये अजीब टिकोन है दोस्तों। इसमें दोनों सब जो अलग अलग काम है इसमें। अगर ये आईसी ख़राब हो जाती है तो आधे में हाफ पिक्चर आएगी, और अगर ये ख़राब हो जाती है तो इसमें हाफ पिक्चर आएगी। और अगर पावर मैनेजमेंट यानी डीसी टू डीसी आईसी अगर ख़राब हो गई इसकी, तो आपको इसमें नो डिस्प्ले आएगी। चौथे नंबर पे है हमारा ये आईसी, अगर ये ख़राब हो गई तो भी हमें, ये ईप्रोम आईसी होती है, अगर ये ख़राब हो गई तो भी हमें नो डिस्प्ले आएगी। और 5वें नंबर पे हमारा मेन आईसी ख़राब हो गया तो भी नो डिस्प्ले आएगी। और एचडी रैम ख़राब हो गया, ये वाला होता है इसका, तो भी नो डिस्प्ले सेट रहेगा। ये देखिए, ये 32 इंच टीवी में लगा हुआ होता है। इसका जो है 5 वोल्ट से ये पैनल चलता है। इसका जो मॉडल नंबर ये लिखा हुआ है, इसमें 1 नंबर पर हमने ईप्रोम आईसी आप देख रहे हैं ये दिखाई है। 2 नंबर पर हमने जो इसका मेन डिस्प्ले होता है, मेन आईसी होती है, वो दिखाई है। 3 नंबर पर इसकी हमने एचडी रैम बताई है। और चौथे नंबर पर पावर मैनेजमेंट यानी सारे बोर्ड जो बनते हैं आपकी, वो विभाग हमने आपको दिखाया है। ये भी 5 वोल्ट से चलने वाला पैनल है। इसमें भी हमने 1 नंबर पर वही, ये भी जो आप देख रहे हैं 1 नंबर पर, वो हमारा 1 नंबर पर जो ये नो डिस्प्ले में जाएगा। ये 2 आईसी लगी हुई हैं। एक अगले बारे में बताया हमने कि अलग अलग लगी थी, ये अलग अलग हैं ज़रूर, लेकिन एक साथ ही काम करती हैं ये। और 2 नंबर पर इसका मेन आईसी है, 3 नंबर पर इसका मेमोरी आईसी है एचडी रैम, और 4 नंबर पर इसका पावर मैनेजमेंट है। पावर मैनेजमेंट का मतलब आप समझेंगे डीसी टू डीसी आईसी। ये देखिए दोस्तों, 5 वोल्ट का 26 इंच का ये टिकोन है। 1 नंबर पर देखेंगे आप तो ये डीसी डीसी विभाग है। 2 नंबर पर देखेंगे आप तो पावर मैनेजमेंट आईसी लग रही है इसमें। और 3 नंबर पर देखेंगे इसका तो मेन प्रोसेसर है। और 4 नंबर पर इसकी एचडी रैम मेमोरी आईसी है। ये 5 वोल्ट का पैनल है। 26 इंच के पैनल में ये टिकोन लगा हुआ होता है। इसका हम जो है विवरण बताएंगे आपको। और ये 1 नंबर पर इसमें पावर मैनेजमेंट, 2 नंबर पर इसका डीसी टू डीसी आईसी, और 3 नंबर पर इसका लगा हुआ है हमारा मेन टिकोन आईसी, और 4 नंबर पर लिखा है दोस्तों इसका एचडी रैम। आइए, ये 52 इंच का पैनल है दोस्तों, 52 इंच का पैनल ये है। और ये 12 वोल्ट से चलने वाला है। इसका मॉडल नंबर है LC520WUI। और यह जो पहला इसका बताया है हमने, इसमें ये 2 आईसी लगी हुई हैं दोस्तों। पहली आईसी फेल्यूर विल बी बिकॉज द टीवी नो डिस्प्ले। इन दोनों आईसीयों से सेट हमारा नो डिस्प्ले में जाएगा। दूसरे नंबर पर इसमें एचडी रैम हमने दिखाई है। और तीसरे नंबर पर इसमें मेन टिकोन दर्शाया। और चौथे नंबर पर पावर मैनेजमेंट आईसी दिखाई है दोस्तों। ये सारी व्यवस्थाएं हम हमारे ट्रेनिंग जो देते हैं उसमें आपको मिलेंगी दोस्तों। इसलिए आज टिकोन का बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आदमी पैनल में जाके उलझ जाता है। पैनल के हमारे पास
लगभग 25 डायग्राम है, जिसमें पैनल की एक एक बात आपको हम बताएंगे, एक एक तार को हमने संजोया है आपके लिए, ताकि आपका नॉलेज हाई से हाई होता रहे। ये 52 इंच का पैनल है, आप देख रहे हैं। 52 इंच के पैनल में ये टिकोन लगा होता है, 12 वोल्ट से ऑपरेट होता है। पहला इसका हमने लिया है पावर मैनेजमेंट, और दूसरा लिया है हमने इसका मेन आईसी, और तीसरा लिया है हमने इसका क्रिस्टल। अगर इसका क्रिस्टल भी बहुत ज़्यादा उड़ता है, इसलिए इसका क्रिस्टल लिया है हमने। तीसरे नंबर पर टीवी नो डिस्प्ले में जाएगा और रेनबो डिस्प्ले आएगी। अगर ये ख़राब हो गया तो रेनबो डिस्प्ले आएगी। और चौथे नंबर पर लिया है हमने एचडी रैम। ये इसमें जो मुख्य इसमें खराबियां जो आती हैं, नो डिस्प्ले जो जाता है, उसका हमने पूरा विवरण आपको बताया है। अब देखिए दोस्तों, 47 इंच का जो पैनल होता है, उसमें ये 12 वोल्ट का पैनल होता है। इसका पहला जो लिया है हमने एचडी रैम। सबसे पहले अगर इसमें ख़राबी अगर देखना है तो एचडी रैम को देखिए। एचडी रैम हमारी नो डिस्प्ले दे सकती है, और ये प्रोटेक्शन प्रॉब्लम भी हमारा इससे ही जा सकता है। दूसरा होता है हमारा, अगर ये फेल हो गया तो दोस्तों मेन आईसी तो भी नो डिस्प्ले में, क्योंकि मेन आईसी ख़राब है तो नो डिस्प्ले जाएगा। और 3 नंबर पे लिया है हमने ईप्रोम आईसी। ये छोटा सा देख रहे हैं आप, ये ईप्रोम है, इसका मेमोरी आईसी है। अगर ये भी ख़राब होगा तो ये काम नहीं करेगा। और चौथा हमने लिया है इसका पावर मैनेजमेंट, ये आप देख रहे हैं। तो इससे आपका नॉलेज और हाई होगा। इस वीडियो को आप बिल्कुल ज़रूर पूरा देखें। और आपको ये बताता चलूँ मैं कि लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल ना करें, क्यों मैं बोलता ही नहीं हूँ इसमें, क्योंकि मेरा उद्देश्य लाइक और सब्सक्राइब का नहीं है। मेरा उद्देश्य है सिर्फ और सिर्फ आपका नॉलेज हाई करना। तो आइए दोस्तों देखते हैं। ये 12 वोल्ट का पैनल है, 42 इंच पैनल में लगा होता है। ये 12 वोल्ट से चलने वाला पैनल है। इसका 1 नंबर जो होता है वो पावर मैनेजमेंट आईसी होती है, डीसी टू डीसी आईसी। और जो 2 नंबर पर इसमें एचडी रैम होती है इसकी, और 3 नंबर पर इसकी मेन आईसी होती है। और 4 नंबर पर तीन ही इसमें मिस्टेकें आती हैं, इसमें चौथी कोई मिस्टेक नहीं आती। पहली मिस्टेक होगी हमारी पावर मैनेजमेंट फेल होगा इसका। दूसरे नंबर पर इसकी एचडी रैम चेक करना पड़ेगी। और तीसरे पे हमें ये हमारा मेन टिकोन हमको चेक करना पड़ेगा। इसके सारे वोल्टेज डिटेल्स हमने इस तरह दिए। ये आपको डिजिटल भी हम देंगे, क्योंकि दोस्तों हमारा मकसद आपको सिर्फ और सिर्फ सिखाना है। अगर आप सीख जाएंगे तो हमारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। क्योंकि हमने एक प्लान सोचा है कि आज की तारीख में नौकरी तो है नहीं दोस्तों, अगर हम किसी की मदद कर सकें इस बहाने से तो वही काफ़ी है। देखिए आप 12 वोल्ट का पैनल है, 42 इंच के पैनल में लगा होता है। 12 वोल्ट का ये टिकोन है। इसका पहला नंबर लिया है हमने पावर मैनेजमेंट, दूसरा लिया है हमने एचडी रैम, तीसरा लिया है हमने इससे आपकी क्या होगी, ये 3 नंबर से रेनबो डिस्प्ले आएगी, रेनबो डिस्प्ले आएगी। और नो डिस्प्ले भी हो सकती है। ये अलग अलग टाइप के अलग अलग जो सर्किट बना कर देते हैं, उनमें क्या क्या प्रॉब्लमें आती हैं ये हमने इसमें संजोया है। और सारा वोल्टेज हमने आपको, प्रत्येक वोल्टेज इस पर आपको, ये आप वीडियो में देख रहे हैं। अगर वीडियो में अगर आपको ऐसा लगे तो इसका हमारे पास से PDF फाइल भी है। और वैसे भी हम क्लास में पूरे ये 50 टिकोन आपको समर्पित करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो डायग्राम है वो 5000 के करीब डायग्राम है, जो हम आपके लिए ही संजो के रखते हैं। पूरा चैनल हम आपको देते हैं, उसका सदस्य बनाते हैं आजीवन के लिए। और मात्र 30 दिन के अंदर आपको LED LCD में हीरो बनाते हैं आपको, और आपकी काम करने की स्टेमिना को बहुत हाई कर देते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं 42 इंच का जो ये सेट है, एचडी पैनल है। इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई से ये टिकोन चलता है। पहला इसका होता है हमारा गामा आईसी। गामा आईसी अगर इसका ख़राब है पहले नंबर पर तो ये नो डिस्प्ले में जाएगा। इसका सबसे पहले ये आपने देखा होगा, इन टिकोन का हम बताते जा रहे हैं। 1 नंबर पर कुछ आता है, 2 नंबर पर कुछ आता है। ये इसलिए आता है कि पहले आप इसका में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले इसकी नो डिस्प्ले के लिए गामा चेक करें। दूसरे नंबर पर जो आईसी आएगी हमारी वो चेक करें आप।
ये आईसी आप देख रहे हैं ना, CY25560 ये आईसी का इसका नंबर है। अगर ये ख़राब हो गई तो भी नो डिस्प्ले जाएगी। तीसरा हमारा इसका मेन टिकोन आईसी और चौथा है पावर मैनेजमेंट डीसी टू डीसी आईसी। ये सारे वोल्टेज आपके लिए हमने ट्रेस करने के लिए दिए गए हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये इस टिकोन की विशेषता है कि ये 12 वोल्ट से चलने वाला 42 इंच का ये LC 420W02 और इसका पिन नंबर 1 जो है, 1 नंबर हमने रखा है इसका पावर मैनेजमेंट। सबसे पहले इसका पावर मैनेजमेंट देखें। दूसरे नंबर पर इसका हम ये जो आईसी लग रहा है ना, मेमोरी आईसी, HD रैम आईसी, वो देखें। तीसरे नंबर पर जाकर हम इसमें नो डिस्प्ले अगर आती है तो हमारा मेन आईसी देखें। और चौथे नंबर पर आप देखेंगे दोस्तों ये आईसी। इस आईसी को अगर चेक करेंगे हम तो भी हमारा नो डिस्प्ले में सेट का फॉल्ट दूर हो जाएगा। ये 37 इंच का पैनल है दोस्तों। इसमें 12 वोल्ट का टिकोन लगा होता है। 1 नंबर सबसे पहले अगर ख़राब होगा, इसका मेमोरी आईसी ख़राब होगा जो हमने दिखाया। दूसरे नंबर पर इसका जो होगा वो मेन प्रोसेसर होगा और तीसरे नंबर पर होगा वो इसकी मेमोरी आईसी होगी और 4 नंबर पर इसका पावर मैनेजमेंट। यानी हमने ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर अलग अलग क्यों दिए गए? इसलिए दिए गए कि जो हमें दिखा कि इसमें सबसे पहले इस टिकोन में फॉल्ट आता क्या है। तो इस टिकोन में फॉल्ट आता है कि ज़्यादातर इसकी मेमोरी आईसी में प्रॉब्लम आती है। अगर ये सही है तो दूसरे नंबर पर हम ये चेक करें और ये सही है तो तीसरे नंबर पर हम ये चेक करें। इसलिए ये नंबर दिए गए हैं हमने, ये 4 फॉल्ट जो हमने बताए हैं। अब चूँकि 50 का एक साथ बताना थी, चैलेंज था हमारे नाम, इसलिए हमने इस पे एक टिकोन की अगर बात होती तो अगर 30 मिनट हम बात करते तो एक रेजिस्टेंस के विषय में आपको समझा देते। लेकिन हमने सिर्फ नो डिस्प्ले की जो फॉल्ट आते हैं और अक्सर इस जो टिकोन होता है उसमें नो डिस्प्ले के फॉल्ट आती हैं। क्यों कि 100% ये CKB पर आधारित ये होता है और टैपिंग मेथड से ये सही होता है। इसका 1 नंबर पर HD रैम, 2 नंबर पर इसका हमने ये लिया है, तीसरे नंबर पर इसका EEPROM आईसी लग रहा है और चौथे नंबर पर इसका DC पावर मैनेजमेंट है। आइए आगे चलते हैं दोस्तों। ये 37 इंच का पैनल है, LC 370 और पहले नंबर पर आप देखिए इसमें अगर नो डिस्प्ले रहता है तो हम इसको HD रैम मेमोरी आईसी इसकी चेक करेंगे और 2 नंबर पर होता है इसकी EEPROM आईसी। ये देखिए छोटी सी EEPROM आईसी लग रही है जो इसको इस टिकोन को चलाती है। तीसरे नंबर पर हम अगर देखेंगे तो मेन प्रोसेसर अगर हीट हो रहा है इसका या हीट नहीं हो रहा है, इसका बिल्कुल बंद पड़ा है, देखेंगे। वोल्टेज मैनेजमेंट करेंगे और चौथे नंबर पर इसका पावर मैनेजमेंट देखेंगे DC टू DC आईसी। इसके सारे बोल्ट हमने प्रत्येक बोल्ट देखिए आप, 24 वोल्ट VGH, AVDD, VGL, 2.5 रैम बोल्ट, 3.3 प्रोसेसर बोल्ट, 12 वोल्ट इन हुए, 2.5 वोल्ट मेमोरी आईसी के लिए। तो ये सारे वोल्ट हमने दर्शाए हैं दोस्तों। ये देखिए अब आप LC 370W01 ये 12 वोल्ट से चलने वाला टिकोन है और 37 इंच पैनल में लगता है। पहले नंबर पर लिया है हमने इसका पावर मैनेजमेंट। इसका अगर पहले नंबर की अगर ख़राबी इसमें आएगी तो सबसे पहले पावर मैनेजमेंट करें। दूसरे नंबर पर अगर इसके आईडी टिकोन आईसी देखें, ये टिकोन EEPROM, और चौथे नंबर पर तीसरे नंबर पर देखें आप इसकी मेन आईसी और चौथे नंबर पर देखें इसके अगर ये वाली आईसी। तो आपको पूरा टिकोन का वर्टिकल बेसिक प्रिंसिपल समझ में आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों 12 वोल्ट से चलने वाला ये टिकोन 32 इंच पैनल में लगता है और इसका अगर 1 नंबर फेल हो जाए यानी EEPROM आईसी, अगर इसका सबसे पहले ज़्यादातर EEPROM आईसी फेल होता है, दूसरे नंबर पर इसका टिकोन भी फेल होता है और तीसरे नंबर पर इसका पावर मैनेजमेंट देखें
ये वोल्टेज हैं, इसके सारे वोल्ट हमने आपको दिखाए गए, AVDD, VGH, BGL, जो इसमें मेन प्रथम वोल्ट होते हैं 12 वोल्ट, वो भी आपको दर्शाए हमने। सारा आपको हमारी क्लास के अंदर आपको ऐसा लगेगा कि वाकई में LED LCD काम बहुत ही आसान है। ये 32 इंच का पैनल है, उसमें 12 वोल्ट का ये टिकोन लगा होता है, और EEPROM IC ज़्यादातर इसकी ख़राब होती है। और 2 नंबर पर जो IC इसकी लगी हुई है मेन IC, ये अगर EEPROM सही है तो ये IC ख़राब होगी, और ये अगर इसको अपने चेक करना है तो पावर मैनेजमेंट देखना होगी। और पावर मैनेजमेंट अगर सारे सही है तो ये एक मॉसफेट लगा होता है इस पर 4 नंबर पर, ये लग रहा है छोटा सा, इसको ज़रूर देखना दोस्तों, क्यों कि ये 15 वोल्ट AVDD के लिए ये बूस्टअप करता है। आइए दोस्तों, ये 32 इंच का टिकोन है दोस्तों, और 12 वोल्ट से चलने वाला है। इसकी ये 1 नंबर पर हमने रैम सप्लाई ली है, रैम दर्शाया, 2 नंबर पर टिकोन IC दर्शाई है, और 3 नंबर पर हमने इसका ये देख रहे हैं आप, छोटा सा एक क्रिस्टल है, ये लग रहा है ये क्रिस्टल कंपोनेंट्स है, इससे भी नो डिस्प्ले होती है। और चौथे नंबर पर पावर मैनेजमेंट है इसका, यानी पूरी जो हम जिसको हम देसी भाषा हो गई है अब तो DC to DC IC, जो बक और बूस्ट कन्वर्टर होता है, वो हमारा ये सर्किट है। आइए दोस्तों देखते हैं 30 इंच का पैनल, बहुत छोटा सा पैनल है। इसमें आप देखिए डबल IC लगी हुई है, इन 2 ICओं से ये 2 में गई है, इन 2 में गई है, इन 2 ये 2 से, ये डबल अजीब टाइप का पैनल है। ये 30 इंच में लगा होता है। ये हम आपको बेहतरीन से बेहतरीन पैनल दिखा रहे हैं। इसका SD रैम है, ये 2 SD रैम हो गई इसकी। 2 नंबर पर हमने लिया है इसका मेन जो टिकोन होता है, और 3 नंबर पर लिया है हमने, देख रहे हैं आप ये 2 IC होता है, और चौथे नंबर पर लिया हमने DC to DC। ये पूरा विभाग इसका DC to DC है। देखिए दोस्तों, ये हमारा 30 इंच का